ऐ मुसलमान सुनिए नुक्ता दरसे कुरानी में है। ऐ मुसलमान सुनिए नुक्ता दरसे कुरानी में है। अजमत इस्लाम मुस्लिम सिर्फ कुर्बानी में है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। कुर्बानी क्या चीज है? यही सवाल हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह करम में भी किया गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियां क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। क्या इसमें हमें हमारे लिए क्या है? सवाब क्या है? का हर बाल पर, जानवर के हर बाल पर नेकी अल्लाह ता फरमाता है। याद रखिए, माहौल बड़ा अजीब सा होता चला जा रहा है। जूं जूं लोग तरक्की करते हैं, यूं गफलत भी कुछ लोग करते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, ज़हन में बात डालो, आज से चंद सालों पहले, 10-15 साल पहले, आप ज़हन में बात डालिएगा, जो लोग बड़े हैं वो तो समझ सकते हैं इस बात को, कि कुर्बानी का माहौल कैसा होता था। घर में जानवर लाते थे, बकरा लाते थे या और कोई बड़ा जानवर लाते थे, बाकायदा बड़ी खुशी के साथ घर के आंगन में माशाल्लाह गड्ढा खोद करके आप ज़बह करते थे। सब लोग माशाल्लाह खुशी से देखते थे और खुश होते थे और अल्लाह की रिजा का मामला नजर आता था। और आज क्या हो गया? धीरे 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 भाई तकसीम वाली या हिस्से वाली में शामिल हो गए। बस यही होता है ना अब तो। ये हिस्से वाली चीज भी आप शायद मेरे ख्याल से 10 साल से जानते हैं, 10-15 साल से। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कर, आप भी जानते हैं, हम भी यहाँ भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जायज भी है। लेकिन कहने का मकसद मेरा ये कि कुछ लोग जो है, गुज़श्ता जुम्मा मैंने कहा था कि अगर सारा मामला है खाना खाना है, बड़ौदा का भाव लगाओ, आपको अल्लाह खिला रहा है, बड़ौदा के भाव से आप अनाज खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, बड़ौदा के भाव से गोश्त खा रहे हो बाजार से ला करके, बड़ौदा के भाव से फिश लाते हो, मछली लाते हो बड़ौदा के भाव से, पूरा साल आप बड़ौदा के भाव से करते हैं। और आई बात कुर्बानी की, हालत क्या होती है? क्या भाई हम कुर्बानी करते हैं? अच्छा कहाँ करते हो भाई? हमारी कुर्बानी तो आसाम में होती है, हमारी कुर्बानी तो उड़ीसा में होती है, हमारी कुर्बानी गुजरात के बाहर होती है। ये जुमले मैंने पहले भी कहे थे। मैं इसका मुनकिर नहीं हूं कि वहां कुर्बानी नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कुर्बानी वहां पर भी हो सकती है। लेकिन जहन में बात डालिए कि आप क्या वाकई उन गरीबों के लिए काम कर रहे हैं? दिल पर हाथ रख करके जवाब दीजिए, तो आपका दिल जवाब देगा नहीं नहीं, सस्ता देखा तो वहां लिखवा दिया, वहां सस्ता था, तकसीम वाली कुर्बानी सस्ती थी तो लिखवा दिया। अरे नादान, अल्लाह की रिजा के लिए जो बंदा जितना ज्यादा खर्च करता है और जितना उम्दा जानवर लाता है, जितना ज्यादा खर्च करके कुर्बान करता है, उतना ज्यादा सवाब आता है। अल्लाह की रिजा के लिए करो तो वो माहौल धीरे धीरे जैसे खत्म होता चला जा रहा है। माहौल था हमारा माशाल्लाह 10 साल पहले, आप देखते थे जानवर लाते थे, घर के आंगन में माशाल्लाह करते थे। बच्चे पूछते अब्बा क्या क्या? बेटा कुर्बानी है। क्या किस चीज का? कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने पर वो आमादा हो गए थे। ये सारा मामला जो कुछ जानते थे बताते थे। लेकिन बताएं, आप मुझे बताएं, आपने लिखवा दिया भाई उड़ीसा में होगी, गुजरात के बाहर होगी, बिहार में होगी, बंगाल में होगी, आपने लिखवा दिया। आपकी औलाद, आपकी जो ज़ुर्रियत को पता चलने वाला है कि कुर्बानी क्या चीज है? पता ही नहीं कुर्बानी क्या चीज है। जहां अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे माहौल में जैसे यहाँ कुर्बानी होती आते होंगे बच्चे माशाल्लाह देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप जहां लिखवा देते हैं आपके घर का माहौल कैसा होता होगा?
बच्चों को पता भी नहीं चलता कुर्बानी क्या है। अल्लाह ने तौफीक दी, जानवर खरीदो, अल्लाह ने तौफीक दी, पालो, मोहब्बत से पालो, और फिर मोहब्बत हो जाए जानवर को, फिर उसी मोहब्बत वाले जानवर को अल्लाह की रिजा के लिए कुर्बान करो, तो वो आपकी कुर्बानी बड़ी प्यारी कुर्बानी होगी। आप हिस्से वाली में शामिल हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपका जहन पहले से ये कि ढूंढो, सस्ता ढूंढो। अरे 3300 इतना सस्ता होने के बावजूद भी कोई अगर 1700 वाला है तो भैया वहां चले जाते हैं। कुर्बानी आपकी हो जाएगी, मैं उसका इनकार नहीं करता हूँ, कुर्बानी वो लोग कर लेंगे, अल्लाह आलम में सवाब। मुझे उससे उनकी तरफ कोई आर्गुमेंट मुझे नहीं करना उसकी बात, या उन पर ब्लेम भी नहीं करना मुझे, लेकिन मैं आपका जहन बनाना चाहता हूं कि आपका जहन बनाओ, खरीदो जानवर अल्लाह की रिजा के लिए, खरीदो जानवर अल्लाह की रिजा के लिए, जानवर को ज़िबा करो अल्लाह की रिजा के लिए, इसलिए कि मेरे तुम्हारे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बानी के अय्याम में, अय्यामे नहर में, ये 3 दिनों में बंदे का कोई भी अमल खून बहाने से ज्यादा महबूब नहीं है अल्लाह के यहाँ। खून बहाना यानी कुर्बानी करना या करवाना, ये अल्लाह को बड़ा प्यारा है। करवाएं आप, अगर मौका हो तो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, मौका हो तो वहां ठहरे, खड़े रहें कुर्बानी के पास, ये भी सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया बेटी फातिमा कुर्बानी जब ज़बह किया जाए जानवर तो खड़ी रहो पास, कुर्बानी का खून जो है जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा। अरे फातिमा ज़हरा तो जन्नती है, बल्कि जन्नत की मालिक है, मलिका है अल्हम्दुलिल्लाह। खुद मेरे आका ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, मेरा अली नौजवानों का सरदार है, मेरे हसनैन नौजवानों के सरदार हैं, मेरा अली जिसको जन्नत का टिकट देगा वही जन्नत में जाएगा। तो हुजूर के फरामीन है मौजूद, ये तो अहले बैत है, ये तो हुजूर के एकदम करीबी है। अरे दूसरे जब मालिक बना दिए गए, दूसरे जब मालिक बना दिए गए तो ये तो घर वाले हैं। बहरहाल मैं बताना चाहता था वो तो कतई जन्नती है, फिर भी सरकार ने क्या फरमाया, बेटी खून का कतरा जमीन पर गिरे उससे पहले अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए। हम कुर्बानी करते नहीं, माहौल बनाओ खुदारा। अगर अल्लाह ने तौफीक दी बेहतर से बेहतर जानवर लाओ, और अगर हिस्से वाली में शामिल होना चाहते हैं तो होइए आप, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मौका हो तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर को ज़बह होते हुए देखें आप, ये मंजर दिमाग में लाए, अल्लाह की रिजा के लिए ज़बह करें। और ये पाप नहीं है, ये जुल्म नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर तो अल्लाह का नाम लिया जाता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये जानवर भी बड़ा खुश नसीब है, ये जानवर भी बड़ा खुश नसीब है कि खुद भी जन्नती सवारी बन जाएगा। सुभान अल्लाह, जिसने करवाई है उसको जन्नत में ले जाएगा। बोलो है कि नहीं? यहाँ पर मुझे ज़िम्नन बात याद आ गई। कुछ लोग मेरे गौसे पाक की नियाज हम करते हैं, बकरा ज़बह किया तो 2 टांग के जानवर कहते हैं देखो शिर्क है, शिर्क बोलना भी नहीं, शिर्क है, बिद्दत है, ये है, वो है, फुला है। क्या क्यों? आपने गौसे पाक का नाम उस पर ले लिया, आपने जिंदा शाह मदार का नाम ले लिया, आपने मखदूम अशरफ सिमनानी का नाम ले लिया, आपने वलियों का नाम ले लिया, इसलिए शिर्क हो गया, बिदअत और हराम हो गया। अरे नादान, कोई भी सुन्नी जब ज़बह करता है, चाहे वो नियाज का मामला हो, ज़बह करता है उस वक्त तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही पढ़ता है। और रहा सवाल नाम, तो हम सवाब नजर करते हैं, मेरा ये फला ज़बह किया, मौला इसका सवाब मेरे गौसे पाक को अता फरमा, मौला इसका सवाब मेरे गरीब नवाज को अता फरमा, मौला इसका सवाब मेरे मखदूम पाक को अता फरमा। ये जो हम अर्ज करते हैं ये तो सवाब कर रहे हैं, और सवाब करने से अगर हराम हो जाता है तो कुर्बानी में तू भी तो मौली साहब मारू नाम लग जो,
मौली साहब मारू नाम, मारी मानो नाम, मारा भाईनो नाम, तो ये तुम्हारा नाम आया तो हराम हो गया क्या? नादान, यहाँ तुम्हारा नाम ज़बा के टाइम पर नहीं होता है, बादे ज़बा होता है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो उस वक्त तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। लिहाजा नियाज में भी यही होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह अक्ले सलीम अता फरमाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा के लिए हमें कुर्बानी करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर में फिर अर्ज कर दूं कि कुछ मसाइल मैंने कई बार समझाए, अभी भी जो है, क्योंकि बार बार समझाता हूं, लेकिन बेचारे बहुत सारे ऐसे आते हैं कि समझ नहीं पाते। कुर्बानी अच्छा वाजिब होती है बड़ों पर, छोटे बच्चों की तरफ से करवाते हैं। पूछते हैं हम कि भाई तुम्हारे अब फलना बच्चा है 2 बरस का, 4 बरस का, 3 बरस का, तो हम समझाते हैं याद रखिए नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, बालिग पर वाजिब है। अगर आपको अल्लाह ने दिया है, आपके पास 52.5 तोला चांदी है या 52.5 तोला चांदी यानी तकरीबन 60,000, तकरीबन फी जमाना 60,000 के करीब आपके पास इतने रुपये हैं, तब भी आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। या इतने रुपयों का सोना या चांदी 1 तोला भी होगा तब भी वाजिब हो जाएगी, इसलिए कि 1 तोला भी जो है 60 के ऊपर का ही होता है। मैंने कहा था आपसे क्या आप हाजत असलिया के अलावा जो मकान आपका है, जो रहने का मकान या कोई जरूरत की चीजें हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी काउंट होती है। आपको मैंने दाखिला मिसाल दी थी, आपके घर में 4 रूम है, अगर 4 रूम है आपके और 4 रूमों के लिए 4 पंखे आपके लगे हुए हैं और आपने पैक करके 2-3 पंखे रखे हुए हैं कपबोर्ड के अंदर, तो वो जो 2-3 ज्यादा की कपबोर्ड में रखे पंखे वो या और कोई चीजें जो ज्यादा की एक्स्ट्रा है आपके पास, वो सब काउंट की जाएंगी, उसका भी भाव निकाला जाए, वो सब मिला करके और या कुछ पैसे मिला करके भी अगर 60,000 से ऊपर पहुंच जाता है तो कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और जब वाजिब है तो आप ये छोड़ करके मुस्तहब अमल भी ना करें। आप पर वाजिब है तो छोटे बच्चों पर से ना करो। हाँ, बच्चों की तरफ से करवाना चाहते हैं तो आपकी भी है, बच्चे की भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, करा सकते हैं, सवाब मिलेगा। लेकिन आप बच्चों की करवा कर अपनी नहीं कराएंगे तो गुनाहगार होंगे, यानी न करवाने पर गुनाह आप पर वाजिब है अगर तो अल्लाह ताला मुझे आप सबको अक़ल सलीम अता फरमाए। आला हज़रत सरकार ने यह भी फरमाया कि अगर जिस पर कुर्बानी वाजिब हो गई और पैसे नहीं है, वाजिब है, का ये कैसे का जैसे मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास सोना चांदी है, औरत के पास है, सपोज मान लीजिए, उम्मन औरतें रखती हैं, मालिक औरतें होती हैं उम्मन, मान लो औरत के पास सोना चांदी और होता ही है उम्मन, ये जो जुमले बोलता हूँ इतने रुपयों का तो होता ही है, उम्मन होता है, 60,000 से ज्यादा का तो ज्यादातर सब औरतों पास होता है। थोड़ी चांदी, थोड़ा सा सोना हो गया, और इसके लिए ये नहीं कि साल भर गुजरना चाहिए, बस अय्यामे नहर में कुर्बानी के दिनों में ये चीजें हैं, इतने रुपए, इतनी चीजों की सोना चांदी वगैरह, तो कुर्बानी वाजिब है। अब कुर्बानी वाजिब है और पैसे नहीं है, तो आला हज़रत सरकार ने और सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दूसरे अकाबिर ने फरमाया, क्या फरमाया कि कर्जा लेकर के भी कुर्बानी करनी होगी। अब यहाँ कर्जा का लफ्ज उन्होंने क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि वो चीज जो है सोना है, चांदी है, उसको अगर बेचेंगे तो नुकसान हो सकता है, इसलिए फरमाया कि कर्जा भी लेकर के कुर्बानी करें, लेकिन करें वाजिब है। लिहाजा जिन हजरात पर कुर्बानी वाजिब है, खुदारा अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करो। आप जो मसला जान चुके हैं दूसरे को समझाएं, क्योंकि असल में बात क्या होता है कि बात क्या हो रही कि मैंने कहा था ना भाई, जो चीज जिस चीज का फील्ड का जो माहिर होता है उसको बताना चाहिए मसाइल। गुज़िश्ता जुमा मैंने एक बात बताई थी कि एक भाई आए थे, कहा हजरत मेरे पास इतने तकरीबन इतने तोला सोना है, 4 तोला तो सोना है, इतनी चांदी है, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि आप पर तो कुर्बानी वाजिब नहीं है।
मैं बोला 4 तोला सोना के बावजूद वाजिब नहीं। बोले हाँ मुझे। मैं बोला कौन से मौलाना से पूछा था? हमने पूछा भाई कौन से मौलाना साहब से आपने पूछा था? कहा मौलाना साहब से नहीं पूछा। मैं किससे पूछा? अब मेरा फुला दोस्त है उससे पूछा था। आलिम साहब ने कहा ना आलिम नहीं आम इंसान। बेटा जब आम इंसान से पूछोगे तो जवाब ऐसा ही मिलने वाला है। भाई आप एक वकील साहब है तो वकालत की बातें पूछिए उनसे, कोई प्लम्बर है तो प्लम्बिंग की बातें उनसे काम करवाइए, मेमार साहब है तो उनसे वो काम करवाइए, कॉन्ट्रैक्टर है तो वो काम करवाइएगा। अब इनसे पूछेंगे फतवा पूछेंगे तो थोड़ी सही जवाब दे पाएंगे। तो बात क्या है कि मैंने उसको समझाया एक तोला भी अगर सोना होगा ना तो कुर्बानी तो वाजिब हो जाएगी। यहाँ पर 7.5 तोला का मसला नहीं है, 52.5 तोला चांदी का जो मामला है उसी को उलमा ने लिया है। 1 तोला भी अगर सोना हो जाता है तब भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। बहरहाल पैसे या सोना चांदी कुछ भी है, 1 तोला मतलब 52.5 तोला चांदी तकरीबन 60,000 के करीब रुपए पैसे हैं अगर, तो कुर्बानी वाजिब होती है। अल्लाह ताला हमें मसाइल समझने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की तौफीक अता फरमाए।